स्वागत है। मेहता टॉक्स हजारीबाग में ज्ञानचंद प्रसाद मेहता की ओर से आपका अभिनंदन। आज रविवार है, अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सिनेमा ज्ञान माधुरी। हर तिरछी रे नजरिया नजरिया हो हम। सिनेमा ज्ञान माधुरी में हम भाषाई फिल्मों पर बात कर रहे थे। भोजपुरी फिल्म पिछले बार भौजी का चित्रांकन किया था। इस बार फिल्म है भैया। तो वास्तव में भैया फिल्म भोजपुरी नहीं थी, बल्कि मगही भाषा का वो पहली फिल्म थी। मगही की वो पहली फिल्म थी और मगही भाषा वैसे तो हजारीबाग तक बोली जाती है, लेकिन मूलतः गया, नवादा, जहानाबाद, बिहार शरीफ और पटना भी है। परंतु जो भाषा की वास्तव में आत्मा है वो जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और नवादा, उसी में वासित है, उसी का गंध है। ये मगही अकादमी के लिए जो संघर्ष हुआ था, सरकार से जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी पटना सचिवालय के पास धरने पर बैठा और संघर्ष में लगा रहा। तो पहली फिल्म थी भैया, जो 1964 में रिलीज हुई थी। पिछला रिकॉर्ड देखने पर जिस तरह से पिछली फिल्म भौजी का कोई विशेष अभिलेख नहीं मिल सका, उसी तरह से भैया का भी कोई अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे पता है, फिल्म भैया के हीरो थे गोपाल। गोपाल अपने गया के थे और एक गणेश प्रसाद सिन्हा नवादा के थे। मगही फिल्मों में उनका काफी योगदान था। हीरोइन पद्मा खन्ना थी या कुमकुम रही होगी, लेकिन पद्मा खन्ना तो थी ही। हेलेन थी। हेलेन का एक डांस था, आइटम सॉन्ग जिसको कहते हैं। और अचला सचदेव थी। भोजपुरी ये मगही फिल्म थी, लेकिन कलाकार एक से एक सभी थे। अचला सचदेव ध्यान में आता है। ये अचला सचदेव आपने वक्त फिल्म में बलराज साहनी के साथ इनका एक गाना देखा होगा। शुरू में बलराज साहनी गाते हैं, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू है कितनी हंसी और मैं जवां, याद आ गया होगा। उसके बाद शोभा खोटे जिनके साथ महमूद की जोड़ी जमती थी। पद्मा खन्ना तो थी ही, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर थे फनीम मजूमदार। ये मजूमदार बांग्लादेश के थे मूलतः, लेकिन बहुत हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया, परंतु मगही और भाषाई फिल्मों पर भी उनका पूरा ध्यान रहता था। भैया फिल्म के गीतकार थे प्रेम धवन और विंध्यवासिनी देवी। प्रेम धवन का मैं नाम इसलिए लिया कि बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, और उन्होंने मगही के लिए भी गीत लिखा, मगही फिल्मों के लिए भी काम किया। ये प्रसाद प्रोडक्शन एक गया के ही थे, जिन्होंने प्रसाद जी ने इस फिल्म का निर्माण का जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया था। और गया के ही रहने वाले, नहीं गया के नहीं, पटना के तरफ के थे ब्रज किशोर सिन्हा। गया गोपाल जी हीरो थे, ब्रज किशोर सिन्हा भी थे। और इस प्रकार से हमको लगता है कि
यह फिल्म जब रिलीज हुई, वास्तविकता यह है कि यह जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे तरह रिलीज नहीं हो सकी, फिल्म कहीं गई ही नहीं या फिल्म चली ही नहीं। लेकिन गोपाल जी का परिचय मैं आपको करा दूं। गोपाल जी से मेरा व्यक्तिगत एक कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में, मघी सम्मेलन में गोपाल जी से और ब्रजकिशोर सिन्हा जी से गया में एक दिवसीय मघी कार्यक्रम में एक स्थान पर हुआ था। वहाँ हम तो ये मेरा ख्याल है 74-75 में ये सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ इस फिल्म के हीरो अपना गोपाल जी और ब्रजभूषण जी, गोपाल जी तुरंत चले गए थे, ब्रजकिशोर जी ठहरे हुए थे। अच्छा, इस फिल्म में रामायण तिवारी भी थे। वो सभी लोग थे जो भोजपुरी फिल्म में आया करते थे। इस फिल्म की कहानी भी अच्छी थी। इस फिल्म की कहानी यह थी, जो हर गांव की कहानी है, मघी समाज की कहानी है, तो उसी तरह से सारा खेत है, खलिहान है, अन्य प्रकार के सारे चीजें हैं। दो भाई है, एक भाई किसान है और वो किसान भाई, देखिए वो किसान भाई दूसरे भाई को शहर पढ़ने भेजा है और वो पढ़ रहा है। तब गांव में उसे एक किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। तो अच्छी बात है, प्रेम हो जाता है, प्रेम करता भी है, विवाह भी करना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि अपने भाई के भविष्य को कहीं सेटअप कर देगा तब शादी करेंगे और तब अपने भाई का भी शादी करेंगे। माँ है अचला सचदेव। तो इसी समय उनकी पढ़ाई भाई की खत्म होती है और वो शहर से गांव चलाता है मगही समाज में। तो मगध का ऐसा स्वरूप है, चरित्र है कि लोग गांव के खेत में, पथार में, बघार में सब बिल्कुल स्वच्छंद होकर मिलते हैं, निर्मल भावनाएं रहती है। संजोग देखिए कैसे कैसे तो इनके छोटे भाई उसी लड़की से प्रेम कर बैठा जिससे भैया करते थे। और भैया करते थे तो जब ये जाना बड़ा भाई, तो अपने छोटे भाई के लिए अपना हाथ खींच लिया और उसके बाद विवाह भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से छोटा भाई बहुत ही अच्छे चरित्र का नहीं निकला, मगही समाज से बिल्कुल अलग। वह शहर की ओर भाग गया और शहर में जाकर के वो शराब, नाच गाना, इन चीजों, दुर्व्यसनों में फंस गया। तब ये भैया जो उनके थे, शायद गोपाल की भूमिका में वो छोटा भाई था और सुजीत कुमार रहे होंगे बड़े भाई। ये गए और उसको किसी भी तरह से शहर में रह करके वापिस लाया, वापिस ला करके और फिर मिला दिया हीरो हीरोइन अपने। वो भैया तो ऐसे ही रह गए, उन्होंने फिर विवाह नहीं किया, उससे ही घर बस गया और बसा दिया गया। तो ये इसमें कहने का ये है कि यह सिनेमा चला नहीं, चला क्या हुआ नहीं कि वापस ले लिया गया। हम जहां मुझे तक जानकारी है कि गया के प्रेम टॉकीज में लगा था और पटना में रेलवे स्टेशन के पास वीना सिनेमा है, वहां लगा। वह भी सप्ताह भर तक किसी तरह से, और फिर ये रील वापस ले लिया गया, वापस चला, फिर कहीं नहीं लगा। लेकिन उसमें तकनीक, उसमें कार्य करने वाले लोग, भाषा भले मगही था लेकिन वे लोग कतई स्थानीय लोकल नहीं थे, सभी राष्ट्रीय स्तर के, सभी जो अखिल भारतीय स्तर हिंदी पर काम करने वाले सारे लोग थे। मोहम्मद रफ़ी का गाना ये देखिए, लगले करेजवा में, ये गाना मैं आपको सुना देता हूं। लगले करेजवा में तिरछी रे नजरिया, अरे तिरछी रे नजरिया, नजरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है, नजरिया हो हमरा के
बड़ा दुख दे है। गोरिया के रंगवा जैसे चमके चंदनिया, ओ गोरिया के रंगवा जैसे चमके चंदनिया, लचके बदनवा जैसे लचके नगनिया, लचके बदनवा जैसे लचके नगनिया, चलवा चले की उठे नदिया में लहरिया, अरे नदिया में लहरिया, लहरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है, लहरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है। और उसके बाद अगले सप्ताह में एक और मघी फिल्म बनी थी, फिर नहीं, अगले सप्ताह मोरे मन मितवा, जिसमें हमारे नवादा के, बिहार शरीफ के, ये इसमें कुछ प्रमाण है, ये मोरे मन मितवा फिर चला भी है। आप आगे सहयोग दीजिए, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और बाकी सब सब्सक्राइब शेयर, ये आपकी ड्यूटी बनती है। मैं अपनी ड्यूटी पूरा किया। धन्यवाद, नमस्कार।